आज वो जिसे चाहे जेल से टपका देता है, जिसे चाहे उठवा देता है। बेहद साधारण परिवार का लड़का कैसे बन गया अपराधी। अगर वो लड़की मिल गई होती तो आज गैंगस्टर ना होता लॉरेंस बिश्नोई। बड़ी दिलचस्प है चंडीगढ़ कॉलेज की वो कहानी। बिश्नोई के जिस प्यार को दुश्मनों ने जिंदा जलाया, उसका इंतकाम लेने के लिए उस लड़के ने हथियार उठाया। फिर अपराध की दुनिया में कैसे लॉरेंस बिश्नोई कहलाया। आज जेल में वो एक इशारा करता है और बाहर उसके गुर्गे किसी भी इंसान को ढेर कर देते हैं। आज वो इतना ताकतवर है कि बड़े से बड़े अपराधी उसके नाम से कांपते हैं। पूरे देश में उसकी दहशत फैली हुई है। लॉरेंस की पावर कितनी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेल के अंदर रहते हुए भी उसके एक इशारे पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया जाता है। पंजाब में तारन तरन की गोदाईवाला साहिब जेल के अंदर भी जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गों की हत्या लॉरेंस के कहने पर हो जाती है। कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई पिछले एक दशक से खौफ का दूसरा नाम बन चुका है और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई आज अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है, एक वक्त में वो बहुत सीधा होता था, लेकिन एक बेहद खूबसूरत लड़की से प्यार और फिर उसकी मौत ने उसकी जिंदगी को पलट कर रख दिया। चलिए आपको लॉरेंस बिश्नोई के प्यार और फिर अपराधी बनने की पूरी कहानी बताते हैं। लॉरेंस बचपन से ही बेहद स्टाइलिश था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माता पिता ने बेहद अच्छी तरीके से लॉरेंस की परवरिश की थी। पंजाब के अबोहर में कॉन्वेंट स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई थी। बेहद स्टाइलिश और पढ़ने में तेज लॉरेंस के पीछे लड़कियों की लंबी कतार होती थी, लेकिन लॉरेंस की आंखों में केवल एक ही लड़की का सपना था, नाम था काजल। लॉरेंस की प्रेम कहानी शुरू होती है साल 2008 से। उस वक्त लॉरेंस 10वीं में पढ़ रहा था। उसकी क्लास में एक पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम काजल था, वो उसे बेहद पसंद करता था। ये मोहब्बत एक तरफा नहीं थी, काजल भी लॉरेंस को पसंद करने लगी थी और फिर उसी साल दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। प्रेम कहानी 10वीं क्लास से चलकर 12वीं क्लास तक पहुंच गई। दोनों की दोस्ती को 2 साल से ज़्यादा हो गए थे। 12वीं के बाद काजल ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया तो लॉरेंस कैसे पीछे रहता। उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोनों की ज़िंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। दोनों की प्लानिंग थी कि कॉलेज के बाद शादी कर लेंगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन तभी उसकी इस प्रेम कहानी को किसी की नजर लग गई और फिर एक घटना ने लॉरेंस की जिंदगी, उसके सपने, उसकी चाहत, पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। दरअसल कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई ने नेतागिरी शुरू कर दी थी। उसका कॉलेज में दोस्तों का अच्छा खासा गैंग बन गया था। अब दोस्त थे तो दुश्मनी भी होनी लाजमी थी। कॉलेज का दूसरा गैंग लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती पॉपुलैरिटी से काफी चिढ़ने लगा था। वो गैंग लॉरेंस का सामने से कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन उन्हें लॉरेंस की सबसे बड़ी कमजोरी का पता था। उन्हें पता था कि लॉरेंस की जान काजल में बसती है। पूरे कॉलेज को लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी के बारे में पता था। इसी बीच कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस बिश्नोई भी इन चुनाव में खड़ा हुआ, लेकिन हार गया और उसका विरोधी गुट चुनाव में जीत गया। डीएवी कॉलेज में अब लॉरेंस उस दूसरे ग्रुप के निशाने पर आ गया था। लॉरेंस के विरोधियों के हाथ में चुनाव जीतकर ताकत आ गई थी। अब वो अपनी ताकत के दम पर किसी भी कीमत पर काजल को लॉरेंस से दूर करना चाहते थे ताकि लॉरेंस टूट जाए। हुआ भी यही। साल 2011 में खबर आती है कि कॉलेज में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड काजल को दूसरे गैंग ने बदला लेने के लिए जिंदा जला दिया। इस खबर से लॉरेंस वास्तव में टूट गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। लॉरेंस का बचपन का प्यार उससे छीन लिया गया। चंद सालों तक चली ये लव स्टोरी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन इस घटना के बाद लॉरेंस के दिल में बदले की आग जलने लगी। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला लेना चाहता था। जिस तरीके से उसके प्यार को सरेआम जला दिया गया, वो भी अपने दुश्मनों को उसी तरीके से खत्म कर देना चाहता था। तब तक कॉलेज में लॉरेंस सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से पहले ये गुट बन चुका था। बदला लेने के लिए उसे मजबूत गैंग की जरूरत थी। धीरे धीरे उसने अपने गैंग को मजबूत करना शुरू कर दिया। बदला लेने के लिए हथियारों की जरूरत थी तो लॉरेंस ने रिवॉल्वर खरीद ली। फिर एक दिन दोनों गैंग में गैंगवार हुआ। लॉरेंस ने सरेआम उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए, लेकिन लॉरेंस ने यहां से अपना रिश्ता अपराध की दुनिया से जोड़ना शुरू कर दिया था। वो जग्गू भगवानपुरिया के कांटेक्ट में आया और फिर इस दलदल में धंसता चला गया। अपराध के रोज नए केस उस पर दर्ज होने लगे, लेकिन शायद अगर लॉरेंस की लव स्टोरी अधूरी ना होती तो आज इस गैंगस्टर की कहानी कुछ और होती। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि इस इश्क ने हमें निकम्मा बना दिया, वरना हम चीज बड़े काम के थे। आपका इस लव स्टोरी पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि अगर लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की हत्या ना होती तो आज लॉरेंस अपराधी ना होता? कमेंट करके ज़रूर बताएं।